ये एक टूल है जो मैंने गूगल फ्लो में सिर्फ चंद मिनट में बनाया है। जितनी भी वीडियोस आपने जनरेट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पर रन वीडियोस पे क्लिक कर देंगे और वो वीडियोस जनरेट करना शुरू कर देगा। सिर्फ ये एक प्रॉम्प्ट है जिससे मैंने ये टूल जनरेट किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिजिटेक चैनल में आपको खुशामदीद। आज मैं आपको गूगल फ्लो का एक ऐसा फंक्शन बताऊंगा जिसके बारे में अक्सर लोग नहीं जानते, इसलिए वो उसका इस्तेमाल भी नहीं करते। सबसे पहले तो मैं आपको एक टूल दिखाता हूं जो मैंने गूगल फ्लो में बनाया है। जी, ये एक टूल है जो मैंने गूगल फ्लो में सिर्फ चंद मिनट में बनाया है। ये टूल क्या करता है कि इसको अगर हम स्क्रिप्ट दे दें, लिखा हुआ एक ही बार स्क्रिप्ट दे दें, तो वो उसके प्रॉम्प्ट जनरेट करता है। इमेज के प्रॉम्प्ट्स भी जनरेट करेगा, वीडियोस के प्रॉम्प्ट भी जनरेट करेगा। फिर उसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं या तमाम इमेजेस को एक साथ हम क्रिएट कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा कि ये टूल आप कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस टूल में दो फंक्शन अवेलेबल है, एक तो स्क्रिप्ट ब्रेकडाउन है और एक डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स हैं। हम अगर हमारे पास इमेजेस के या वीडियोस के प्रॉम्प्ट जनरेट हुए हैं ऑलरेडी, तो फिर हम डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स में आएंगे और यहाँ पर सारे प्रॉम्प्ट कॉपी कर देंगे। और अगर हमारे पास प्रॉम्प्ट जनरेटेड नहीं है, हमारे पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो स्क्रिप्ट में आएंगे। तो मैं अभी स्क्रिप्ट का फंक्शन आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से हम स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं, कोई भी स्क्रिप्ट आप कॉपी कर सकते हैं। फर्ज करें ये मैंने स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया, तो यहाँ मैंने अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर दिया। तो अब मैं इसको अगर क्लिक करूंगा एक्सट्रैक्ट सीन्स पर, तो ये इसके प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेगा। जी, ये उसने स्क्रिप्ट को एनालाइज किया है और उसके हमें प्रॉम्प्ट जनरेट कर दिए हैं। ये देखें, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 4, सीन 5, सीन 6, 7। ये 7 प्रॉम्प्ट्स इसने जनरेट किए हैं। इनमें से ये इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स हैं और ये मोशन प्रॉम्प्ट्स हैं। अगर हम किसी खास इमेज को जनरेट करना चाहें, मसलन हमने ये इमेज जनरेट करवानी है, तो हम जनरेट पे क्लिक करेंगे और इमेज जनरेट हो जाएगी। और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे तो वीडियो जनरेट हो जाएगी। इसके अलावा ये जितने सीन सिलेक्टेड हैं, इन सिलेक्टेड सीन्स की हमने इमेजेस क्रिएट करनी है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। डी सिलेक्ट, इस वक्त 7 आइटम सिलेक्टेड हैं। अगर मैंने सारे जनरेट करें तो सारे सिलेक्ट करने देंगे, वरना डी सिलेक्ट करके या फिर हम मखसूस जो सीन्स हमने जनरेट करवाने हैं उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने इस वक्त की बचत के लिए 4 आइटम्स को सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ आ जाते हैं। ये हमारे इमेज जनरेशन के ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से हम इमेज का मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम इमेज की साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम रन इमेजेस पर करेंगे, तो ये तमाम इमेजेस जो हैं वो जनरेट होना शुरू हो जाएंगी एक साथ। अगर यहाँ 20, 30, 50 जितने भी प्रॉम्प्ट्स होंगे उनको सेलेक्ट करके हम तमाम की इमेजेस या वीडियोस को एक साथ जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने 4 आइटम सेलेक्ट किए हैं, तो मैं रन इमेजेस पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, इसने इमेजेस जनरेट करना शुरू कर दिए हैं। ये पहली इमेज जनरेट होना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमें ये प्रोग्रेस बार पे दिखाता रहेगा कि कितनी इमेजेस आपकी जनरेट हो गई हैं। 04 यानी पहली इमेज अभी हमारी जनरेट हो रही है, तो यहाँ परसेंटेज शो करेगा। जितनी भी इमेजेस यहाँ पर जनरेट होती रहेगी, यहाँ हमें प्रोग्रेस शो होती रहेगी। जी, ये पहली इमेज जनरेट हो गई है। अब ये नेक्स्ट इमेज पे चला गया। जी, ये उसने तमाम इमेजेस जो हमने सेलेक्ट की थी वो उसने जनरेट कर दी हैं। ये देखें, ये जनरेट हो चुकी हैं। तो अभी हमारे पास आसानी से हम इसको तमाम इमेजेस को एक ही साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ये ज़िप का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम इमेजेस की ज़िप ये देखें एक साथ डाउनलोड कर दी है उसने। इसी तरीके से हम वीडियोस को भी जनरेट कर सकते हैं। वीडियोस को जनरेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बैच वीडियो वर्कफ्लो। यहाँ से हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम उसकी साइज़ वगैरह सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रन कमांड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, I2V यानी इमेज टू वीडियो क्रिएट करने के लिए, तो इन्हीं इमेजेस से वो वीडियो को क्रिएट करेगा। और ये T2V है यानी टेक्स्ट टू वीडियो, तो फिर ये सिर्फ प्रॉम्प्ट को लेगा और प्रॉम्प्ट से वीडियोस को जनरेट करेगा।
तो अभी हम वक्त की बचत के लिए मैं इसकी वीडियो जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन इसका भी वही प्रोसेस है जो आपने इमेजेस जनरेशन में देखा कि जितनी भी वीडियोस आपने जनरेट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे या सिलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पर रन वीडियोस पे क्लिक कर देंगे और वो वीडियोस जनरेट करना शुरू कर देगा। अभी इसमें जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट प्रॉम्प्ट का, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जी, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया है और जो हमारा पहले स्क्रिप्ट इसमें ऐड हुआ था वो ख़त्म हो गया। अभी मैं आपको डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करके इमेज जनरेट करके दिखा देता हूँ। तो डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर अभी हमने अपने प्रॉम्प्ट्स देने हैं जिनसे हमने इमेजेस या वीडियोस जनरेट करनी है। तो यहाँ से मैं 4 प्रॉम्प्ट्स कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने चारों प्रॉम्प्ट्स पेस्ट कर दिए। तो इसमें मैंने इसको जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो ये दी थी कि हर प्रॉम्प्ट के बाद एक लाइन का स्पेस होगा, यानी एक लाइन के स्पेस से इसको पता चलेगा कि ये नया प्रॉम्प्ट है। तो अब हम लोड प्रॉम्प्ट्स करेंगे तो ये इनको ऐड कर लेगा अलग-अलग, जैसे इसने स्क्रिप्ट से प्रॉम्प्ट्स जनरेट किए थे उसी तरीके से इन प्रॉम्प्ट्स को वो अलग से लोड करके सिलेक्शन हमें दे देगा। यहाँ पर भी वही तरीकाकार है कि हम तमाम इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं एक साथ, या हमें सिलेक्शन करनी है तो हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको तमाम इमेजेस को सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ पर हम रन इमेजेस कर देते हैं। जी, ये तमाम इमेजेस उसने क्रिएट कर दिए हमारे प्रॉम्प्ट से। अभी हम इनको एक साथ डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे इमेजेस ज़िप फाइल में कन्वर्ट करके वो डाउनलोड कर देगा। ये डाउनलोड हो गई हैं हमारी इमेजेस। इसी तरीके से आप वीडियोस को भी जनरेट करके यहाँ पे एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टूल मैंने किस तरीके से जनरेट किया है और इसमें हम अगर हम कोई मज़ीद चेंजिंग करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। तो ये एडिट में जाएँगे तो यहाँ पर हम इसमें कोई भी तब्दीली करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ़ ये एक प्रॉम्प्ट है जिससे मैंने ये टूल जनरेट किया था। ये एक प्रॉम्प्ट था, उससे इसने टूल क्रिएट कर दिया था। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, ये प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इससे क्रिएट कर सकते हैं ये टूल और उसके बाद उसने मुझे इसके सारे फंक्शंस बताया कि ये टूल इसने क्रिएट कर दिए। लेकिन पहली दफ़ा में जो टूल मैंने क्रिएट किया था उसमें सिर्फ़ स्क्रिप्ट का ब्रेकडाउन रखा था। यानी स्क्रिप्ट देते थे और उससे वो तमाम प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके उससे इमेजेस और वीडियोज़ क्रिएट हो सकती थी। उसके बाद फिर मुझे ये ज़रूरत पेश आई कि अगर मेरे पास प्रॉम्प्ट्स हैं, मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट्स देकर भी इससे इमेजेस और वीडियो बल्क में जनरेट करवाना चाहता हूँ, तो फिर मैंने उसको ये दोबारा से एक नया प्रॉम्प्ट, छोटा-सा प्रॉम्प्ट दिया कि इसमें ये वाला फंक्शन भी ऐड कर दे और उसके बाद फिर इसने ये फंक्शन उसमें ऐड कर दिया। यहाँ पर इसने मुझे खुद सजेशन दी थी कि अगर आप इसमें प्रोग्रेस बार भी ऐड करना चाहते हैं तो मैं कर देता हूँ। मैंने येस कर दिया और उसने ऐड कर दिया और उसके बाद इसमें फिर मैंने इस प्रॉम्प्ट को मज़ीद इसको बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये इमेजेस और वीडियो एक साथ बना रहा था, तो मैंने इसको कहा कि इमेजेस अलहदा जनरेट करे और वीडियोस अलहदा जनरेट करे। फिर मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया और इस तरह से ये जो टूल इस वक़्त जिस हालत में आपको नज़र आ रहा है, ये हमें अब मिल गया। अभी मैं आपको ये प्रॉम्प्ट दोबारा कॉपी करके एक बार इस टूल को दोबारा जनरेट करके आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से जनरेट होता है। ये प्रॉम्प्ट मैंने खुद ही लिखा था, ये किसी चैट जीपीटी वगैरह से नहीं लिखवाया। जो मुझे रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक मैंने इस प्रॉम्प्ट को लिख लिया। इसके अलावा भी कोई टूल आप गूगल फ्लो में क्रिएट करना चाहें तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। आपको पूरा प्रोसीजर शुरू से बताता हूँ कि कैसे आपने ये टूल क्रिएट करना है और इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये देखें, ये इस वक्त हम गूगल फ्लो में आ गए हैं। अगर आप गूगल फ्लो के शुरू मेन पेज में हैं तो फिर आप कोई भी प्रोजेक्ट खोलेंगे तो आप वो टूल में जा सकते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, यहाँ पर भी ये टूल का ऑप्शन आ रहा होता है। ये 3rd नंबर पे टूल का ऑप्शन आता है, तो आप इसको एक्सप्लोर टूल्स कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये टूल्स जो है ना, ऑलरेडी गूगल ने हमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। ये मसलन ये स्केच बनाने का टूल है, इस तरीके से ये सीन एक्सप्लोरर का टूल है, इमेजेस के, वीडियोस के दोनों के टूल्स ये अवेलेबल हैं काफ़ी सारे। ये मॉकअप का है, इमेज एडिटर है और इस तरह से शॉट एक्सप्लोरर है, मास्क मैजिक है। ये आप इसमें टूल्स देखें, ये सारे अवेलेबल हैं। आप गूगल फ्लो में इनको ये जो बने बनाए टूल हैं इनको यूज़ करके आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं।
और ये फ्री वर्ज़न में ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं। फ्री वर्ज़न में भी गूगल फ्लो का जो फ्री वर्ज़न है उसमें ये सारे टूल आपको अवेलेबल हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने अगर कस्टमाइज़ टूल अपने लिए बनाना है, तो उस टूल के उसके लिए आपको इसका प्रो वर्ज़न चाहिए होता है गूगल फ्लो का। तो मेरे पास प्रो वर्ज़न है, इसलिए मैंने इसको टूल को बनाया। तो ये टूल ऑलरेडी अवेलेबल है, इसके अलावा क्रिएट टूल करना है तो यहाँ से आप क्रिएट टूल कर सकते हैं। माई टूल्स में जाएँगे तो जो टूल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये एक टूल मैंने इसमें क्रिएट किया है, ये जो बाकी टूल हैं ये इसमें बिल्ट इन ही है, इनको मैंने सिर्फ़ पिन किया हुआ है यहाँ पर। तो माई टूल्स में आपके वो टूल जो आप यूज़ करते हैं ज़्यादा वो यहाँ फ़ेवरेट में शो कर देता है, और डिस्कवर में जाके यहाँ क्रिएट टूल से आप अपना टूल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट टूल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ हमें सजेशंस दे रहा है कि इस तरह के आप टूल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम अपना इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, वही वाला प्रॉम्प्ट जो मैंने कॉपी किया था कि इस तरह का टूल हमें क्रिएट करके दें। तो अब ये देखिए एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, उससे ये टूल क्रिएट कर देगा कंप्लीट। जी, ये हमारा टूल क्रिएट हो गया। आपने देखा सिर्फ़ मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है, उससे इसने ये टूल क्रिएट कर लिया है। अब इसमें जो मज़ीद चेंजिंग करना चाहें आप इसको सिर्फ़ कमांड देके आप इसको उर्दू में, इंग्लिश में, रोमन में जैसे भी चाहें कमांड दें, ये समझ लेता है। कमांड देके इसमें चेंजिंग करवा सकते हैं। इस वक़्त जो ये टूल हमारे सामने है, इसमें क्या-क्या फ़ंक्शंस हैं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें सिर्फ़ स्क्रिप्ट वाला फ़ंक्शन है, यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट लिखना है। मसलन ये स्क्रिप्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, कोई भी छोटा-सा। जी, ये मैंने स्क्रिप्ट कॉपी कर लिया है। अब इसमें मैं स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ और जनरेट सीन प्रॉम्प्ट्स कर देता हूँ। ये उसने स्क्रिप्ट से सारे प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके यहाँ पर हमें अवेलेबल कर दिए। तो ये इमेज पे क्लिक करेंगे तो इमेज जनरेट होंगी, और वीडियो मोशन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो जनरेट होगी। अब ये वीडियो पे क्लिक करें तो वीडियो के ऑप्शन आ जाते हैं, इमेज पे क्लिक करें तो इमेज के ऑप्शन आ जाते हैं, और जनरेट इमेजेस करेंगे तो सारी इमेजेस जनरेट हो जाएँगी। इनमें से जो सिलेक्ट करना चाहें, डीसेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, और फिर डाउनलोड ऑल इमेजेस भी कर सकते हैं। यानी वो तमाम फ़ंक्शन सिर्फ़ एक प्रॉम्प्ट से ये हमें इस टूल में सारे फ़ंक्शंस मिल गए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये स्क्रिप्ट से प्रॉम्प्ट जनरेट करके फिर इमेज और वीडियो जनरेट करने वाला टूल बन गया है, और डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से वीडियो और इमेज जनरेट करने का ऑप्शन जो है ना, वो मैंने इसमें बाद में ऐड किया था अलग से प्रॉम्प्ट देके, वो आप भी अलग से प्रॉम्प्ट देके ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी अगर गूगल फ्लो में आपको कोई भी ऑटोमेशन चाहिए तो उसका टूल अपने हिसाब से क्रिएट करके उस टूल से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टूल अपना कस्टमाइज़ टूल क्रिएट करने के लिए आपके पास प्रो अकाउंट होना ज़रूरी है, और इसके अलावा अगर जो पहले से टूल अवेलेबल हैं गूगल फ्लो में वो आप फ्री वर्ज़न में भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको गूगल फ्लो का ये फ़ंक्शन अच्छा लगा होगा, आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाअल्लाह ऐसी मालूमाती वीडियो लेके फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।